शुभ वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े ध्यानी आए, तो ज्ञानी ध्यानी तो हुए, लेकिन उनको बिल्कुल विचार नहीं रहा। विचार होता तो ये नदी नालों को पूजने को काय को ऐसे ढोंग चलाते। विचारों ने पेड़ों की पूजा करवा दी, पत्थरों की पूजा करवा दी, मुर्दाओं की पूजा करवा दी। अब इनको विचार होता, विवेक होता तो वो ऐसा क्यों करते? विचार बड़े बेढंगे इनके काम रहे। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में विवेक नहीं है, विचार नहीं है, तब तक ऐसे काम होते रहते हैं। और जब विवेक विचार होता है फिर ऐसे काम नहीं होते। विवेकी मनुष्य कभी भी ऐसे कर्म नहीं करते कि जिनके द्वारा कोई हानि हो। विवेकी तो विवेकी होते हैं, और विवेकियों का कार्य सुंदर रहता है, और सुंदर जिसके वचन रहते हैं और सुंदर जिसका भाव रहता है, उसके समान तो फिर कोई दुनिया में है ही नहीं। तो मानुष तेरा गुण बड़ा मासना आवे काज, हाड़न होते आवरण जान बाजन बाज। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा गुण बहुत बड़ा है, लेकिन तू अपने पथ को, अपने आप को भूल चुका है, इसलिए ही तो तेरी हानि हो रही है। तू स्वयं नहीं बच पा रहा है, दूसरों को बचाने की कोशिश करता है, और स्वयं राग द्वेष में फंसा हुआ है, दूसरों को फंसाने की कोशिश करता है। तेरे अंदर विवेक नहीं, विचार नहीं, तेरे अंदर विवेक विचार है नहीं, और झूठी मानंदियों में फंसा रहता है। और जब तक तू झूठी मानंदियों में फंसा रहेगा, तब तक तेरे को कोई भी शांति दुनिया में नहीं दे सकता है। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी आए, ध्यानी आए, और सारे ज्ञानी ध्यानी वैसे ही रहे, बेकार के, सब के सब बेकार के लोग। ध्यान शर्म रही उनको ध्यान धर्म, पूरे के पूरे बेकार की जिंदगी खो गए। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज बेकार की जिंदगी नहीं खोनी है, अपना काम करना है बिल्कुल। और जिसने अपना काम कर लिया, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया। और जिसने राग में, द्वेष में, छल में, कपट में, प्रपंच में, झूठी मानंदियों में समय निकाला, तो समझ लो कि उसने कुछ भी नहीं कर पाया, उसने खो दिया अपना जीवन। तो बेकार में जिंदगी क्यों खोना? ये बेकार जिंदगी खोना है। राग द्वेष में फंस के बंदे, और मूड पकड़ के रोना है, और जात में दुख आएगा सिर पर, तो सुपक कर रोना है। लोग सुपक के रोते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको सत्य न्याय निर्णय का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम राग द्वेष कपट में फंसे रहेंगे, तब तक हमारा जीवन ऐसे चला जाएगा बेकार में। क्योंकि जिंदगी तो कल्याण के लिए, ये मनुष्य जन्म कल्याण के लिए मिला है, और खो दिया धोखे में, तो क्या मिला? तो मानुष तेरा गुण बड़ा मासना आवे काज, हाड़न होते आवरण सुचान बाजन बाज। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा गुण बड़ा है,
और यदि तू गुड़गुड़ा ही नहीं रहा और धोखे में तूने अपना समय निकाल दिया तो समझ लो कि तेरे को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुछ भी मिल जाए धोखे में, बेकार जिंदगी खोना है। और जब बेकार जिंदगी हो गई तो फिर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, समय चला गया। तो ऐसे बेकार में जीवन को, जिंदगी को क्यों खोना, है ना। जब अपना काम करना है, सही काम करना है, तो ढोंगों में किसी को क्यों फंसाना। और सबको मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि न पंडित पुजारियों को पता ना हो कि जी ढोंग है, उन्हें मालूम है, लेकिन आदत ही उनकी ऐसी गंदी बन गई है कि उन झूठे कर्मों को, उन झूठी मानंदियों को वो छोड़ नहीं सकते। यदि झूठी मानंदी छोड़ देंगे तो फिर उनका धंधा नहीं चलेगा, तो धंधा चौपट हो जाएगा और उन्हें धंधा तो करना ही करना है। तो उनको पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं, चाहे नरक में जाओ, चाहे गधा बनो, चाहे सुअर बनो, चाहे भैंसा बनो, चाहे घोड़ा बनो, कुछ भी बन जाओ, केवल उनको रुपया चाहिए, उनके मठ बंदा अच्छे बनने चाहिए और उनकी मानंदी में किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यदि मानंदी में आंच आ गई, यदि मानंदी उनकी बिगड़ गई, तो वो क्या कहते हैं कि जो ज्ञानी लोगों की बात नहीं मानेगा, जो ब्राह्मण लोगों की बात नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। तो सदगुरु देव जी पुकार के कहते हैं कि भैया सारे के सारे मनुष्य हैं और पेट में दर्द होता है तो दर्द बराबर होता है, पैर में दर्द होता है तो बराबर होता है, तो सारे मनुष्य हुए। फिर इसमें उसकी तो कोई बात ही नहीं रही कि कौन क्या है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन कुतरा है ना। और किसी के शरीर को काटने से दूध निकलता है और किसी के शरीर काटने से खून निकलता है, ऐसा नहीं। सबके शरीर से लोहू ऐसा ही निकलता है। तो सदगुरुदेव जी ने पुकार के समझाते हुए कहा है कि हे भाई ज्ञानियों, अब आप लोग धोखे में मत फंसो। यदि धोखे में फंसोगे तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी और शांति के लिए आप लोगों को धोखा सही प्रकार का त्यागना पड़ेगा। और जब तक आप धोखे को नहीं त्यागोगे, जब तक आपकी मानंदी ये झूठी बनी रहेगी, तब तक आप खुश रह ही नहीं सकते हो। खुशी खुशी से ही तो जीवन जीना पड़ेगा। झूठी मानंदियों में लग करके बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी विचारी चले गए, उनको कुछ भी नहीं मिला, पवित्र उनका मन नहीं हो पाया। बकरों का मांस खाते रहे, गाय का मांस खाते रहे, गोमेध यज्ञ करते रहे, नरमेघ यज्ञ करते रहे, उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो बेकार जिंदगी खोना है, झूठे झंझट में फंस कर और भटक भटक कर मरना है और काशी मथुरा घूम घूम कर और बेकार जिंदगी खोना है। इनकी सबकी बेकार में जिंदगी चली गई, इनको लाभ कुछ मिला नहीं। यदि उनसे यदि ईमान धर्म से पूछा जाए कि हे भाई पत्थर पूजने वाले हो, हे भाई नदी नाले पूजने वाले हो, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके और समय बर्बाद करने वाले हो, ये बताओ कि आपको शांति है? तो वो बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो शांति है ही नहीं, शांति नाम की कोई चीज नहीं। और यदि उनको शांति है और सबके पाप को चाहते हैं, उनकी शरण में आकर के उनके पैरों स्पर्श करने से जब बिल्कुल सारी बीमारी दूर हो जाती है तो बीमार नहीं पड़ने चाहिए, उनको अस्पताल में नहीं जाना चाहिए और जिसके घर में चले गए उनके रोग कटने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, आप सब के सब बड़े चक्कर में और झूठी मानंदियों में फंस करके अपने समय को खो रहे हो। और जब तक ये समय को खोते रहोगे और धोखे में जिंदगी खोते रहोगे, तब तक आप लोगों के अंदर से ये भ्रम कल्पना, ये विशेष वासना निकल नहीं सकती है
तो मर गए आप लोग धोखे में, सार कुछ नहीं पाया हो। आप लोग तो धोखे में चले गए, सार तो कुछ पाया ही नहीं, पूरा जीवन ही बेकार हो गया, है ना। पशुओं की भांति जीवन बिताया, जब भटक मुआ जैसे बन के रोज। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि वन में रोज रोज कहिए नीलगाय भटक भटक करके मर गई। उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, चला गया जीवन पूरा धोखे में। तो इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी और धर्म को त्यागें, जल्दी से जल्दी जो भी बीमारी है संसार में उसको दूर करें। और जब तक ये बीमारी दूर नहीं होगी और जब तक आप लोगों के अंदर से धर्म दूर नहीं होगा तब तक तो बेकार ही जिंदगी खोना। बिल्कुल आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि जिस प्रकार से चौमासे के दिनों में और उसमें खाने के कीड़े मकोड़े और बड़ी बुरी तरह नालियों में पानी में चिपक चिपक करके मर जाते हैं, जिस प्रकार से जब दीपक पे उजेला होता है और पतंगे दौड़ दौड़ करके और चिपक चिपक करके उन पर मर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से सारे संसार के लोग विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना में, पत्थर पूजा में, राग द्वेष में, छल कपट में, मानंदियों में चिपक चिपक करके भटक भटक करके मर रहे हैं। तो जब तक आप लोगों के अंदर से कालमा नहीं मिटेगी, जब तक आप लोगों के अंदर से धर्म नहीं निकलेगा, जब तक आप लोगों के अंदर से ये सारी खिलानी बीमारी दूर नहीं होगी, तब तक आप लोग इसी प्रकार से भटक भटक की विषय वासनाओं में और राग द्वेष में और झूठी मानंदियों में, पर्वत पहाड़ की पूजा में, 4 भी 6 7 18 पुराणों की लगन में लग करके और मायावी गुरुवा लोगों की झूठी वाणी में मरते ही रहोगे और आपका धन लूटा जाएगा और जीवन आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम सत्यनारायण पथ पर चलें और राग द्वेष को त्याग दें, तब हमारे हृदय की कालमा छूटेगी और हमारा जीवन शुद्ध बन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।